क्या कहना चाहेंगे, 12वां भोजपुरी अवार्ड है, फिल्म अवार्ड है, 12 साल से हो रहा है, तो किस तरह से प्रोत्साहन मिलता है इस तरह के अवार्ड फंक्शंस में कलाकारों को? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, और जब आप नॉमिनेशंस में होते हो तो और प्रोत्साहन मिलता है। अपने नाम को देखे कि यश कि मैंने जो साल भर में काम किया है उसे रिकग्नाइज़ किया गया है और उसको दिखाया जा रहा है। तो जैसे इस बार मैं नॉमिनेशंस में थी, थोड़ी अलग कैटेगरी के लिए नॉमिनेटेड थी। मैं बेस्ट आइटम सॉन्ग में नॉमिनेटेड थी और आई एम वेरी हैप्पी और अच्छा लगता है। बधाई है विनोद गुप्ता जी को कि पिछले 12 साल से वो इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपकी इंडस्ट्री को बड़ा बनाती हैं। तो ये वो एक वो पहल है जो उन्होंने कर रखी है। तो कौन सी फिल्म कौन से आइटम सॉन्ग के लिए नॉमिनेट थी, और आइटम सॉन्ग कितना अवेलेबल होता है भोजपुरी फिल्मों की खास कर बात करें तो? मैं शिव रक्षक के लिए नॉमिनेटेड थी और वो गाना एक्चुअली आइटम सॉन्ग नहीं था, उसमें एक गेस्ट अपीयरेंस सॉन्ग है। उसका एक्चुअली सीक्वेंस ही ऐसा था कि वो एक लड़का है, अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढते ढूंढते बॉम्बे आता है और मुझसे टकरा जाता है। और जैसे टकरा जाता है तो वो मुझसे एड्रेस पूछता है, तो मैं बोलती है ऐसे नहीं एड्रेस बताऊंगी, जब तक तू मेरे से डांस नहीं करेगा तब तक एड्रेस नहीं बताऊंगी। तो वो डांस करता, उसके बाद मैं उसको एड्रेस बताती हूँ। तो कॉमेडी सीक्वेंस था बट गाना वॉज सुपर, बहुत ऑसम सॉन्ग था। मैंने अभी देखा उस पर टीवी पे भी, और बहुत बहुत बढ़िया गाना है। मैम आजकल आप फिल्में बहुत कम कर रही हैं, क्या वजह है? भोजपुरी मैं साल में 1 या 2 फिल्म ही कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं हिंदी कर रही हूँ बहुत बड़ी, और अभी एल्बम भी शूट किया हमने जी म्यूज़िक का। 3 दिन पहले 15 नवंबर को हमने उसकी शूटिंग की है जी म्यूज़िक के लिए। मैं और करण ने हमने पहली बार डेब्यू किया है। बहुत जल्दी आप लोगों को डेफिनेटली बुलाएंगे, आपके बिना तो वो पूरा नहीं होगा। जिस दिन हम उसकी लॉन्चिंग करने जा रहे हैं 5 दिसंबर को उसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं। और उसके बाद हम वेब सीरीज़ कर रहे हैं 24, 25, 26 को पहरेदार, जो हम लोग ऑल्ट बालाजी के लिए बना रहे हैं। और उसके बाद गंगा सागर की शूटिंग कर रहे हैं हम लोग दिसंबर एंडिंग से। तो मैं मोर ओवर हीरोइन से ज़्यादा प्रोडक्शन में बिज़ी हूँ अपने, क्योंकि जो अभी हमने एल्बम बनाया है जी म्यूज़िक का वो मेरी होम प्रोडक्शन में है, और जो वेब सीरीज़ करने जा रहे हैं वो मेरी और करण की, हम दोनों की अपने होम प्रोडक्शन में है, और गंगा सागर हमारे होम प्रोडक्शन में है। तो ये आई एम बिज़ी क्वाइट। कुछ काम ज़्यादा करने से अच्छा कि अच्छा काम करो, क्वालिटी काम करो। और फिर कंपनी है एम्प्रर, उसकी डायरेक्टर हूँ, उसका कार्यभार भी संभाल रखा है। तो मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी हूँ बीइंग ए बिजनेस वूमन इस साल। कुछ तो कह सकते हैं कि हीरोइन कम बिजनेसमैन ज़्यादा होना ही पड़ता है। मुझे लगता है कि हीरोइन को करना ही चाहिए। थोड़े समय के बाद बिजनेस में अपने आप को डाल लेना चाहिए, क्योंकि हीरोइन की बहुत ज़्यादा लाइफ नहीं होती है हमारी इंडस्ट्री में। और अपने आप को सेटल मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं शायद घर नहीं बैठ पाऊँ कभी भी। आफ्टर हीरोइन का जब काम करना बंद भी कर दूँगी तो मैं शायद घर नहीं बैठ पाऊँगी, क्योंकि मेरा नेचर ही नहीं है कि मैं घर बैठी रहूँ। मुझे लगता है कि कीप डूइंग वर्क, कुछ ना कुछ काम करती रहूँ। तो इसलिए मैं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए अभी से शुरुआत कर रही हूँ कि आगे बिज़ी रखने के लिए प्रोडक्शन हाउस को अभी से ही सेटल कर दूँ। तो क्या आगे संभावना जताई जा सकती, राजनीति में भी आपके कदम होंगे? गॉड नोज़ करण, क्योंकि ऑलरेडी पॉलिटिशियन है और वो चाहते हैं कि मैं भी पॉलिटिक्स में आऊँ। तो हो सकता है इन फ्यूचर में पॉलिटिक्स में ज्वाइन करूँ, हो सकता है। ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी कि राणा गुप्ता को आप लोगों ने बनाया है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। बस यूँ ही प्यार देते रहिए, यूँ ही इतना आप अपने अपने आँखों पे मुझे जैसे बिठा के रखिए। और बस मेरी फिल्में, मेरा काम, मेरा प्रोडक्शन हाउस, मैं कुछ भी करूँ उसको देखिए, उसको सराहिए। उसमें कुछ अगर अच्छा ना लगे तो मुझे फीडबैक दीजिए। मैम थैंक यू। एक आईडी लेना है सर, बात करें वर्ल्ड वाइड विकास म्यूजिक कंपनी को अवार्ड मिला है बेस्ट म्यूजिक कंपनी का, छलकत हो जाने के लिए क्या कहना चाहिए? बहुत ही खूबसूरत गाना है, बहुत मनमोहक और बिल्कुल मतलब इतना खूबसूरत गाना है कि बिल्कुल तन मन धन सब झूमने लगता है। बहुत अच्छा गाना है, और इस गाने के बोल, गाने के पिक्चराइजेशन और गाने का, और सबसे बड़ी बात वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स, तो पूछने की कोई बात ही नहीं है। उनके जो ऑनर है उनके बारे में क्या कहना चाहिए? एक्चुअली मैं ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है भोजपुरी फिल्म वर्ल्ड के लिए। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के रत्नाकर जी जो हैं, जिनका नाम हमारे लिए अजूबा नहीं है, अजनबी नहीं है, उन्होंने बहुत ही फिल्म के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, पर्टिकुलरली भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत इन्होंने एक नायाब काम किया है, लोगों को इंस्पायर किया है, एक तोहफ़ा दिया है सबको। लोग छोटे बड़े सबको लेकर इनकरेज करते हैं, और इनके माध्यम से जो फिल्में यूट्यूब पे और भी जो भी सेटेलाइट चैनल पे या फिर डिजिटल चैनल्स पे आती हैं, इट्स वेरी गुड। और रत्नाकर जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक भोजपुरी समुदाय से जुड़ा हूँ। तो मुझे ये बात बहुत अच्छा लगता है कि इस गाने को, सिर्फ एक गाना नहीं, सैकड़ों गाने हैं, बट इस गाने ने जो रिकॉर्ड बनाया है, मुझे मालूम है कि ये रिकॉर्ड दूर दूर तक, कई सालों तक कोई इस गाने को कोई टच नहीं कर पाएगा। अवार्ड ये 12वां भोजपुरी अवार्ड है, क्या कहना चाहिए?
इस बारे में तो सबसे पहले मैं विनोद गुप्ता जी को लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये 12 साल से इस अवार्ड को मेंटेन करना, ग्रेसफुल ढंग से तमाम लोगों को बुलाना, उनको मैनेज करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और जब उन्होंने शुरू किया था तो शायद उनको ये बात नहीं मालूम होगी कि ये इस मुकाम पे पहुँचेगा। जबकि मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि इसमें सबसे पहले दिलीप साहब भी आ चुके हैं, सुजीत कुमार जी और बड़े बड़े लेजेंड एक्टर्स अपने ज़माने के, उन लोगों ने इस फिल्म को, इस समारोह को एक बड़े मुकाम पे पहुँचाने में मदद की है। तो विनोद गुप्ता जी को तहे दिल से लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। विनोद गुप्ता जी और रत्नाकर जी जैसे अगर हमारे इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में 2-4-10 लोग और हो जाएं तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री बाकी लैंग्वेज से अभी भी है, लेकिन एक हिंदी की ऊंचाई तक पहुँच जाएगी और डेफिनेटली विल रॉक द वर्ल्ड। और सर आप भी कभी भी फिल्मों में नज़र आ रहे हैं एज एक्टर? जी, मैं भी, एक फिल्म मुकद्दर है, उस फिल्म के बारे में कहना चाहता हूँ कि फ़िल्म की पूरी शूटिंग लखनऊ में हुई है और फिल्म के निर्देशक हैं शेखर शर्मा जी और फिल्म के प्रोड्यूसर वसीम खान जी हैं। एसके फिल्म्स एंटरटेनमेंट के बैनर तले फिल्म बनी है। खेसारी लाल जी और शमीम खान जी इस फिल्म के हीरो हैं। काजल राघवानी जी और शुभी शर्मा जी फीमेल लीड में हैं। मेरा भी की रोल इस फिल्म में मूसा भाई का कैरेक्टर है और मैंने कोशिश की है, वो तो आप दर्शक बताएंगे, आप लोग बताएंगे कि मैं कहाँ तक अपने आप को आपके सामने साबित कर सके कि इतना एक्टर हूँ। बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू बी ए गुड एक्टर एंड टू परफॉर्म द रोल विच इज़ गिवन टू मी। मुकद्दर फिल्म हिट हो गई, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम दर्शकों का जिन लोगों ने फ़िल्म को देखा, थिएटर्स में गए, सराहा और लोगों ने उसको तवज्जो दी। और इस फिल्म का हिट होना एक छोटी बात नहीं है, इसलिए नहीं बात है कि हमारी रेस में बहुत बड़ी बड़ी दिग्गज फिल्में थीं और आपको मालूम होगा कि इस खेसारी जी की 2 फिल्में साथ में आई थी, मैं सेहरा बांध के आऊँगा और मुकद्दर। ये 2 फिल्मों के साथ में पवन राजा भी आई थी, आई थिंक पवन जी की फिल्म है। ये तीनों फिल्मों की दौड़ में अगर मुकद्दर बाजी मारती है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक जैसे तुलसीदास कवि थे और कबीरदास भी कवि थे, मगर तुलसी की तुलना कबीर से की जाए तो कबीर उनसे बहुत ज़्यादा मुकाम पे थे, क्योंकि कबीर एक जनता के कवि थे, तुलसीदास एक राजमहल के कवि थे। तो इन्होंने इन लोगों तमाम जो बाधाओं को, रिलीज़ की बाधाओं को तोड़ते हुए अगर मुकद्दर फिल्म हिट हुई है बिहार में, और आपको मालूम होगा कि 24 नवंबर को फिल्म बॉम्बे में रिलीज़ हो रही है, मुझे मालूम है कि फिल्म भी उसी तरह हिट होगी। मैं प्रोड्यूसर को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मेरी शुभकामनाएं उस फिल्म के साथ में। उस फिल्म के प्रोड्यूसर, टेक्नीशियंस, PRO, कैमरामैन, खासतौर से अपना रामचंद्र जी हैं, संजय पटियाला जी हैं और आप भी कैमरामैन, जो भी जितने लोग हैं, सब लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग इस फिल्म के प्रमोशन में, उसको जनता के बीच में लाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। आप लोगों ने योगदान दिया है एक डिजिटल माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इस फिल्म को लोगों के बीच में, अपने लोगों के दिलों में आपने पहुँचाया है। इस फिल्म का भी गाना जो आपने वो सुना होगा कि वायरल हुआ है गाना सच के सवर के, इस गाने ने भी मुकाम हासिल किया है। परंतु चूँकि ये फिल्म इस बार सेंसर हुई है इस ईयर में, तो यहाँ नॉमिनेट होने का सवाल नहीं पैदा होता है। नेक्स्ट ईयर में, और हमें इस शुभकामनाएं इस फिल्म के साथ में, चूँकि फिल्म का एक पार्ट हूँ मैं, एक अहम भाग हूँ मैं इसका हर तरीके से, तो मेरी शुभकामनाएं साथ में और आपकी भी शुभकामनाएं साथ में। सबसे बड़ा मेरा प्यार, सबसे बड़ा मेरी शुभकामनाएं और उनका आभार मैं प्रकट करना चाहता हूँ हमारे भोजपुरी के तमाम दर्शकों का, जिन्होंने फिल्म में आके, थिएटर में आके फिल्म को सराहा, अपनी तालियां बजी और हमें इज़्ज़त अफजाई दी, हमारे उस मुकाम पे, उस बुलंदियों को परवान चढ़ाने में मदद की। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। पूछिए सर कुछ तो। की बात करें, 12वां भोजपुरी फिल्म अवार्ड है, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं 12वां अवार्ड्स है ये बोलना चाहूँगी कि विनोद गुप्ता जी को, उनके वजह से ये अवार्ड्स हो पा रहा है, तो विनोद गुप्ता जी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। और इसके साथ ही वर्ल्ड वाइड के रत्नाकर जी हैं, रत्नाकर सर, उनके लिए बोलना चाहूँगी, जो कि उनका गाना बहुत ही हिट हुआ है। और छलकता जवनी आए राजा, छलकता जवनी आए राजा जी, जैसे कि छलकता तोहर जवनी आए राजा, जैसे गगर के पनिया हो, कुछ बोले। ये गाना रत्नाकर जी के सर के कंपनी से वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स, ये फॉरेन कंट्री में लगभग 6 करोड़ या समथिंग 8 करोड़ लाइकिंग आई है। तो रत्नाकर सर को भी थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी। जी, ये 12वां बोलूँ?
ये 12वां भोजपुरी फिल्म अवार्ड फंक्शन है और इसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए बहुत कम है और श्रेय देता हूँ श्री विनोद गुप्ता जी को, जिन्होंने इस भोजपुरी सिनेमा को, सिनेमा से जुड़े कलाकार, टेक्नीशियन, सारे लोगों को सम्मान देने का काम किया है। भोजपुरी फिल्मों के ज़रिए भोजपुरी भाषा को सम्मान देने का काम किया है। ये भुलाया नहीं जा सकता। और इसी कड़ी में एक दूसरे व्यक्तित्व हैं श्री अभय सिन्हा जी, उनके योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता। जैसे पूरे हिंदुस्तान में और पहली शुरुआत करके विनोद जी ने भोजपुरी को सम्मान दिया है, वैसे ही अभय सिन्हा जी ने विदेश की धरती पे भोजपुरी सिनेमा को सम्मान देने का काम किया। जी, बात करें जो भोजपुरी एकता की, एकजुटता की, तो इस बार अवार्ड में एक नई चीज़ आई है। कॉमेडी हीरो ने एक ग्रुप बनाया कॉमिक हीरो के नाम से, और उनका परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रहा। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक कलाकार सोचता है नए नए रूप में अपने दर्शकों के बीच में आने का, तो ये तो हमारी मजबूती को दर्शाता है कि हमारे जो कॉमेडियंस हैं, जो हास्य कलाकार हैं, या हमारे जो खलनायक हैं, उन्होंने जिस तरह का स्किट किया, ये कहीं हीरो और हीरोइन से कम नहीं था। ये काबिल तारीफ़ है। मैं बहुत शुभकामना देता हूँ उन लोगों को। फिल्म का 12वां साल पूरा किया गया, 12वां साल का अवार्ड था और आपको सम्मानित किया गया। ये मुझे मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 12 साल नहीं, बल्कि मुझे इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा टाइम हो गया है इसको करते हुए। मेरी पहली फिल्म आई थी 86 में, गंगा की बेटी, जो सुपर डुपर हिट हुई थी, और तब से लेकर और अभी तक 31 साल पूरे हो चुके हैं। और 31 साल के बाद मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। इसके लिए मैं भोजपुरी अवार्ड 2017 को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, और ख़ास तौर से विनोद गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद उनको, और एंटायर दिस इंडस्ट्री को, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इतना सहयोग दिया और इतना मेरे ऊपर विश्वास रखा। और 31 साल तक मैंने सभी भाषाओं में काम किया है, करीब करीब सभी लैंग्वेज में काम किया है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, पंजाबी, सभी भाषाओं में काम किया है। लेकिन चूँकि भोजपुरी मेरी मातृभाषा है और इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अपने घर में जब कोई सम्मान मिलता है तो उसकी खुशी अलग ही होती है। जैसे बात करें इस बार अवार्ड में एकजुटता में जो है कॉमेडी हीरो का ग्रुप भी परफॉर्म किया और एक ग्रुप बनाया गया कॉमेडी हीरो के नाम, सारे कॉमेडी में शुरू हो गए। हाँ, वो बहुत अच्छा था, वो मैंने देखा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस बार बड़ा नयापन था अवार्ड फंक्शन के अंदर, और वो उन लोगों ने बहुत ही अच्छा किया था। मैंने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया उस प्रोग्राम को देखकर, और उसमें सभी कलाकार थे, सभी करीब करीब अपने भोजपुरी के कलाकार थे, और उन्होंने मिलकर एक कंबाइंड एफर्ट करके 15-16 एक्टरों ने मिलकर एक साथ परफॉर्म किया था। उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। उसमें से खड़ी है रोजा जी। हाँ, रोजा जी तो खैर ये तो बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हैं, इनके बारे में तो सभी लोग जानते हैं। भोजपुरी में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रोल किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप इसी तरह करती रहेंगी और हमारे सभी लोगों का आशीर्वाद भी आपको इसी तरह मिलता रहेगा। रोजा जी, बात करें, सर ने आपके कॉमेडी हीरो ग्रुप को जो है सराहना दिया और प्रोत्साहन दिया है कि आप लोग इसे एकजुटता के अलग जो अपने करते रहे साथ में। एक्चुअली ये ग्रुप तो अलग अलग नहीं कहेंगे, मुझे लगता है कि ये इंटरटेन करने का हमारा सबका तरीका था, बहुत अच्छा तरीका। विलन्स ग्रुप ने तो अभी बहुत ही कमाल किया। हाँ, बहुत हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, तो एक नयापन था, बहुत मज़ा आया। और इसी तरह से अगले भी अवार्ड में हम लोग और अच्छा कुछ करेंगे, और भी अलग कुछ नयापन लाएंगे और कुछ अच्छा करेंगे। 12 साल से ये अवार्ड, भोजपुरी अवार्ड, इतना सक्सेसफुली चल रहा है कि मेरे ख्याल से मैंने बाकी सभी अवार्डों को बंद होते हुए देखा है, लेकिन एज ए वन मैन शो, और जिसको विनोद गुप्ता जी इतने सफलता से चला रहे हैं, और भोजपुरी के सभी कलाकार, देखिए इसमें दिनेश लाल निरहुआ जी, पवन सिंह,
और सभी नामी कलाकार, हीरोइनें, सभी अच्छी अच्छी हीरोइनें, सब लोग आए। मतलब ये सोच कर नहीं आए कि उनको अवार्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अरे और आपने हमारी परफॉर्मेंस भी देखी। क्योंकि बहुत अच्छा टाइगर साहब ये वेट कर रहे थे क्या भैया लोग आ जाए तो हमारी परफॉर्मेंस देख लें। नहीं बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा दिया था। और सबसे पहला परफॉर्मेंस आप ही का था और बहुत बढ़िया किया था इन्होंने किया था। हाँ, रितु पांडे भी थी उसमें शायद, और मनोज टाइगर जी थे, और सभी करीब करीब कॉमेडियंस थे। उन्होंने बहुत ही अच्छा उसमें काम किया। विलन्स का ग्रुप ने मिलके कंबाइंड काम किया, वो बहुत अच्छा किया उन लोगों ने। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही यूनिक अवार्ड फंक्शन देखा है मैंने, जो बिल्कुल बाकी अवार्डों से बिल्कुल अलग हटके था। और इसके लिए मैं बहुत बहुत भोजपुरी अवार्ड 2017 को बधाई देना चाहूँगा, और ख़ास तौर से विनोद गुप्ता जी को। हम सबको भी आशीर्वाद, आप सब लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा साथ। हमें हमारी पूरी इंडस्ट्री, हम सब एक्टरों को आपकी पूरी दुआएं चाहिए कि हम लोग जिस तरह से आपने इतने सालों तक इंडस्ट्री में काम किया, हम लोग भी करते रहें। और मेरी यही दुआएं हैं कि आप लोग इसी तरह आप काम करते रहें। और जिस तरह मैंने इतने 31 साल काम किया, और अभी 31 साल मुझे बाकी हैं। अभी तो मेरी शुरुआत हुई है, अभी तो फिल्म बाकी है, पूरी की पूरी फिल्म बाकी है। मतलब ये कि लाइव अचीवमेंट मिलने से ये मत समझिए आप लोग। हाँ, कि लाइव अचीवमेंट मिल गया तो बूढ़े हो गया। चलो अब अभी तो शुरुआत है मेरी। 31 से 31 ही मार रहा है अभी तक। 31 साल। हाँ, अभी तो और मारना है मैंने, अभी तो और मारने हैं, चौके छक्के अभी और मारने हैं। अगली बार देखिएगा, फिर आऊँगा अवार्ड लेने के लिए। जाएंगे ना हैं? 32 साल के अगले बार। प्लीज़ 32 साल के हो ही जाएंगे। सर हम लोगों ने अपने आप को 18 से ऊपर नहीं जाने दिया अभी तक। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एक आईडी किया है और गाना भी गाया है। 12 साल हो गए, 12वां साल पूरा किया है। 12वां साल पूरा करने की खुशी में भोजपुरी फिल्म अवार्ड को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। और मज़ा आया बस यहाँ आके, एक से एक कलाकारों ने परफॉर्मेंस दिया, और मुझे भी स्टेज पे आने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर बात करें जो है भोजपुरी फिल्म अवार्ड तो है, लेकिन आपने फिल्म प्रोड्यूस किया जिसको नेशनल अवार्ड मिला, मोदी जी यहाँ पे पहली फिल्म थी जिसको अवार्ड मिला था। ये बात सही है कि कब होई गौना हमार फर्स्ट भोजपुरी फिल्म रहल यूडी मूवी की तरफ से, जो हम प्रेजेंट कर ली। और फर्स्ट टाइम भोजपुरी फिल्म के शूटिंग अब्रॉड में भइल रहे, और वो फिल्म के नेशनल अवार्ड मिलल फर्स्ट टाइम। ये एक इतिहास बा। ये सब भगवान के कृपा, आप सब लोगों के गुड विशेष। विनोद गुप्ता जी बारे में क्या कहते हैं? विनोद गुप्ता जी के हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि विनोद जी कमाल काम कर रहे हैं। इतने सालों से क्या अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं, और वो करते रहेंगे, और वो कमाल कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं। सर एक आईडी